कुछ दिनों के लिए उस बंगले में रहने आता है। लाली अपनी बेटी के साथ मिलकर डेविड की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती थी, लेकिन डेविड एक नंबर का शराबी था। शाम होते ही वो शराब पीना शुरू कर देता था। डेविड की नीयत भी साफ नहीं थी, वो लाली पर बुरी नजर रखता था। फिर एक रात शराब पी रहा डेविड लाली को घूर घूर कर देख रहा था। हे लाली, जरा मेरे पास आओ। हाँ साहब, कहिए, आपको कुछ चाहिए क्या? ये देखो, आज मैंने एक इम्पोर्टेंट शराब की बोतल खरीदी है, जरा तुम भी इसे पी कर देखो। छी छी, राम राम साहब, मैं शराब नहीं पीती। एक बार तुम शराब पी लोगी तो ऐसा कौन सा कयामत आ जाएगी। चलो चलो, गिलास उठा लो, चलो। नहीं नहीं साहब, मैं शराब नहीं पी सकती। देखो, अगर तुम ये शराब पियोगी तो मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा। डेविड पैसे निकालकर सामने टेबल पर रख देता है। उन दिनों 10,000 एक बड़ी रकम हुआ करती थी। लाली बहुत गरीब थी। बंगले की देखरेख के बदले उसे महीने के सिर्फ 500 रुपए मिलते थे। इतनी बड़ी रकम उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। सोच क्या रही हो? अरे सिर्फ एक गिलास शराब की ही तो बात है, इसे पी लो और पैसे ले लो। लाली मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं इस गिलास में मौजूद शराब पी लूं तो मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। इससे तो मैं अपनी बेटी का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा सकती हूँ, फिर उसे मेरे साथ काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये सोचकर लाली गिलास उठाकर शराब पीना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके सर पर नशा छाने लगता है और वो सोफे पर बैठ जाती है। अरे वाह, मेरा आइडिया काम कर गया, इसे नशा होने लगा है। उसके बाद डेविड लाली को और शराब पिलाना शुरू कर देता है। लाली को नशे की हालत में देख डेविड उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लाली ने अभी तक पूरी तरह होश नहीं खोया था। वो डेविड को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर डेविड गुस्से से तिल मिला जाता है। हे, तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत! तभी लाली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड सामने रखा गुलदस्ता उठाकर लाली के सर पर दे मारता है। लाली खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर जाती है। तभी शोर सुनकर गार्डन में घास काट रही लाली की बेटी दौड़कर हॉल में दाखिल होती है। माँ, उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान, कौन? तभी लाली की बेटी डेविड के हाथ में गुलदस्ता देखकर सारी बात समझ जाती है। तूने मेरी माँ को मार डाला। ठहर जा, मैं अभी लोगों को बुला कर लाती हूँ, उसके बाद तू नहीं बचेगा। लेकिन इससे पहले कि लाली की बेटी वहां से जाती, डेविड उसे पकड़ लेता है। फिर डेविड बिना रुके लगातार उसके सिर पर गुलदस्ते से वार करने लगता है। थोड़ी देर के विरोध के बाद आखिरकार लाली की बेटी की भी मौत हो जाती है। ये दोनों तो मर गई, अब मुझे इन दोनों की लाश छुपानी होगी। फिर डेविड बंगले के आंगन में गड्ढा खोदकर दोनों माँ बेटी को दफना देता है और बिना किसी को बताए बंगले को छोड़कर चला जाता है। इस तरह देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन नैना और सुनैना नाम की दो बहनें कुछ दिनों के लिए उस बंगले में आती है। अंकल ने सिफारिश करके हमें इस बंगले में रहने की परमिशन दिला दी। सच में अंकल बहुत अच्छे हैं। क्या खाक अच्छे हैं? लोगों का कहना है कि ये बंगला भूत बंगला है, यहाँ आत्माएं भटकती है, जिस वजह से यहाँ कोई नहीं आता। और अंकल ने इस भूत बंगले की किराए के तौर पर हमसे 30,000 रुपये लिए हैं। यहाँ आते ही मुझे अजीब महसूस हो रहा है। अगर लोगों की बातें सच हुई तो हमारा क्या होगा? अरे तू टेंशन क्यों लेती है? तेरे डर का इलाज है मेरे पास। 2 पैग लगा ले, उसके बाद इस बंगले का डर तेरे दिमाग से निकल जाएगा। हमें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना होगा, कहीं अंकल किराए के तौर पर और पैसे ना मांगने लगे। हाँ, कल ही हम गांव के किसानों से बात करके उनकी समस्या के बारे में जानेंगे। 2-3 दिन में तो हमारी रिपोर्ट तैयार भी हो जाएगी। सफर की वजह से शरीर में काफी थकान हो रही है। चल जल्दी से अपना ब्रांड निकाल। तुझे ना बस ड्रिंक करने का बहाना चाहिए।
अरे मेरी जान, मैं अकेली पीती हूँ क्या? तू भी तो पीती है मेरे साथ। चल ना, निकाल बोतल। उसके बाद वो दोनों बैग से शराब की बोतल निकाल लेती हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ किसी के रोने की आवाज़ गूंजने लगती है। दोनों बहनें घबराकर इधर उधर देखने लगती हैं। इस बंगले में शराब लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे शराब से सख्त नफरत है। अरे ये कौन है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। आखिर ये सब क्या है? तभी लाली और उसकी बेटी की आत्मा उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। फिर अगले ही पल शराब की बोतल हवा में उड़कर फर्श पर गिर के टूट जाती है। लाली और उसकी बेटी का डरावना चेहरा देखकर दोनों बहनें डर के मारे थर थर कांपने लगती है। अरे तूने सच कहा था, इस बंगले में तो चुड़ैल रहती है। यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। नहीं, हमें मत मारना, हमने कुछ नहीं किया। हम बस अभी इसी वक्त बंगले को छोड़ देंगी। फिक्र मत करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस हम दोनों को इंसाफ चाहिए। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? उसके बाद लाली दोनों बहनों को अपनी सारी कहानी सुना देती है। लाली की दर्द भरी कहानी सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब तक वो डेविड जिंदा है तब तक हम दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें अपना बदला चाहिए। सच में उस दरिंदे ने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। फिक्र मत करो, हम दोनों बहनें तुम्हें इंसाफ दिलाएंगी। फिर अगले दिन दोनों बहनें काफ़ी मशक्क़त के बाद डेविड की जानकारी निकालकर उसे फ़ोन लगाती हैं। नैना उसे कहती है कि वो एक मॉडल है और डेविड से अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहती है। इसके बदले वो डेविड को मुंह मांगे पैसे देगी। पैसों के लालच में डेविड उन दोनों की बातों में आ जाता है। फिर 2 दिन के बाद डेविड उस गांव में दाखिल होता है। दोनों बहनें डेविड को गांव के पास वाले जंगल में मौजूद एक तालाब के किनारे ले जाती हैं। अरे वाह, क्या खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ फोटोशूट करने में तो बहुत बहुत मजा आएगा। हाँ, सच में आज बहुत मज़ा आएगा। तभी अचानक डेविड की नज़र सामने मौजूद पेड़ की डाली पर पड़ती है। उस डाली पर लाली और उसकी बेटी की आत्मा बैठी हुई थी। उन दोनों का डरावना चेहरा देखकर डेविड के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लाली उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे उठाकर ज़मीन पर पटक देती है। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तू चाहे जितना भी गिड़गिड़ा ले, लेकिन आज तू नहीं बचने वाला। नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। दया करके मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। आज तू मेरे सामने रो रहा है। उस दिन क्या हुआ था शैतान, जब तूने हम दोनों की जान ली थी। माँ, इसने बड़ी बेरहमी से मुझे मारा था। जब तक ये मरेगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। डेविड, आज तेरा मरना तय है। अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो, कोई है क्या? यहाँ दूर दूर तक तेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। चल, मरने के लिए तैयार हो जा जालिम। उसके बाद लाली की बेटी डेविड का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए तालाब के पानी में फेंक देती है। उस तालाब में रहने वाला मगरमच्छ डेविड पर हमला कर देता है। अरे मर गया रे। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे कोई मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी डेविड मगरमच्छ से बच नहीं पाता और देखते ही देखते वो मगरमच्छ डेविड को मार कर खा जाता है। डेविड की मौत देख लाली और उसकी बेटी दोनों बहुत खुश होते हैं और इस तरह दोनों माँ बेटी का बदला पूरा हो जाता है और उन दोनों की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त होकर वहाँ से चली जाती है।